नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ तुलसी। समर्पण के बारे में और भी ज़्यादा मुझे बाद में सच्चाई मालूम चली। अब ये सब रियलिटी है या नहीं वो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं सबको लपेटे में नहीं ले रही हूँ। मेरे समर्पण से रिलेटिव और जो मैं सेंटर पे रह रही थी, जो दीदी ने मुझे बताया था समर्पण से रिलेटिव, सिर्फ़ वही बातें मैं यहाँ कर रही हूँ। तो मैं मध्य प्रदेश के सागर जिला से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ एक खुरई तहसील है। यहाँ पर अ, सुभाष वकील का मकान है। सुभाष वकील तो अब नहीं है। उन्हीं के मकान में 10 बाई 10 के 2 कमरे थे जहाँ मैं रह रही थी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। मेरे मेरे को जुड़े 2005 में मैंने ज्वाइन किया हुआ था और 2012 में मेरा समर्पण समारोह हुआ था। तो 2012 की ये मैं बात कर रही हूँ और उस समय जो सेंटर की इंचार्ज बहन जी थी जिनके अंडर में मैं थी, उनका नाम ब्रह्मा कुमारी किरण बहन था, जो मूल रूप से आगरा प्रदेश की रहने वाली थी। और दूसरे नंबर की ब्रह्मा कुमारी बहन थी, वो ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन थी, जो कि मूल रूप से सागर की रहने वाली थी और मैं खुरई की रहने वाली तीसरी। मैं वहाँ गई और हम तीनों बहनें ही वहाँ रह रहे थे। तो दीदी से मैंने कहा कि समर्पण की डेट आ गई है, लेटर आ गया, क्योंकि जो भी लेटर वगैरह आते थे मैं पढ़ती थी। पहले तो वही पढ़ती थी, जब से मैं गई थी तो मैं पढ़ने लगी थी और ये अकाउंट वगैरह बनाना, ऑर्डर बनाना और पार्टी मिलना, ये सब दीदी ने मुझे सिखा दिया था। तो जो भी लेटर आता था, डायरेक्शन आते थे, मैं भी उसके बारे में भाई बहनों से चर्चा करती थी। तो माउंट आबू की डेट निकली हुई थी समर्पण की, तो दीदी से मैंने पूछा कि मुझे माउंट आबू में समर्पण करवाना है। मुझे वैसे भी सेंटर पे रहते 6-7 साल हो चुके हैं और अब मुझे माउंट आबू में समर्पण करवाना है। अब माउंट आबू के जो वरिष्ठ भाई बहन हैं, दादा दादियां हैं, जो इंचार्ज हैं पूरे संस्थान की, उनने क्या माना समर्पण से रिलेटिव कितना कैश अमाउंट उन्होंने फिक्स रखा है, ये जानकारी मुझे नहीं है। पर्सनली मैं बता रही हूँ, सच सच बता रही हूँ कि मुझे वो लोग लेते हैं, मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, ये मुझे नई जानकारी है। मुझे तो मेरे सेंटर की इंचार्ज जो किरण बहन जी हैं, उन्होंने कहा था कि माउंट आबू में, मैं 2012 की बात कर रही हूँ, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें माउंट आबू में समर्पण करवाना है तो वहाँ मिनिमम 2 लाख रुपए लगेंगे और मैक्सिमम तुम ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अगर तुम्हारी फैमिली इतना पैसा दे सकती है तो तुम्हारा माउंट आबू में करवा देंगे। तो सच बता रहे हैं, उस समय हमारी फैमिली के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो इतना पैसा दे सके। फिर भोपाल की डेट निकली थी, तो भोपाल के लिए हमने कहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो भोपाल पूरा जोन है और बाहर से माना माउंट आबू की बहन जियाँ आएंगी, वो तुम्हारा समर्पण करेंगी, तुम्हें सोने का वेज दिया जाएगा, इतना बड़ा पंडाल लगेगा, लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, महीना भर का प्रोग्राम था, तो हजारों की भीड़ होगी, लाखों का करोड़ों का खर्चा है, तो तुम्हें भी कुछ इतना अमाउंट देना होगा कि कम से कम मिनिमम तो तुम्हें 1 लाख रुपए देना होगा। बहनें और जो कन्याओं के हो रहे हैं समर्पण, तो उनके माता पिता तो 5 लाख दे रहा है, किसी के 2 लाख, फलाने के ऐसे। वो मेरे को गिनती कर करके बताने लगी कि उनको तो तुम जानती होगी, उनके पिता इतने। तो हमने कहा हमारे पिता इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 1 लाख की बात है तो अभी जाने देते हैं, अभी डेट निकली है, बाद में हम जब हो जाएगा गुंजाइश तो फिर कर देंगे। तो उन्होंने कहा कितना दे सकती हो, तो हमने कहा 50,000 ही दे सकते हैं, इतनी ही हमारी गुंजाइश है। तो वो भी हमारे घर पे नहीं है, हमारी थोड़ी सी खेती है, वो पानी नहीं है तो ज़्यादा उपज नहीं होती है, जैसे तैसे घर का काम चलता है, तो पैसे भी ब्याज से किसी से लेने पड़ेंगे और फिर धीरे धीरे उनके माता पिता चुकाते रहेंगे। तो ऐसी गुंजाइश है। तो दीदी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, 50,000 ही दे दो और फिर बाद में दे देना 50,000, मतलब तुम देती रहना और इतना ही दे दो। तो मैं बहन जी से बात कर लूंगी, गरीब कन्या है, दे नहीं सकती, ऐसी इमोशनली उन्होंने बात की। तो बहन जी ये सारी बातें झूठ बोल रही थी। शायद बहन जियाँ माउंट आबू के प्रति भी झूठ बोलती हों कि दीदी दादियों ने इतना कैश मांगा है, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था कि जोन इंचार्ज बहन जी ने इतना मांगा है। तो हमने कहा कि हम डायरेक्टली 50,000 जो रुपए है बहन जी को ही हाथ में दे देंगे समर्पण का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम्हारे माता पिता को कोई जानता नहीं है, हमारे ही माध्यम से देना होगा, तो हमें ये कैश चाहिए। तो उनने अपने हाथ में ये कैश ले लिया था और वो लेके चली गई थी। इसके 6-7 महीने बाद, बल्कि साल भर बाद, मुझे मालूम चला कि दीदी झूठ बोल रही थी कि बहन जी ने इतना पैसा मांगा।
होता क्या है कि जो बीच की बहन होती है ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन, और उनकी और बड़ी दीदी की मैंने अक्सर पिछली वीडियो में भी बताया है कि उनकी किसी बात को लेकर टिक-टिक चलती रहती थी। शायद वो एक दूसरे से खिंची-खिंची रहती थी और एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें जानती थी, जिससे वो एक दूसरे से डरती नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं करती थी। और ये बातें तो मैं नोट करती ही थी, लेकिन मैं इन सब बातों में जाती नहीं थी और ना ही मैं इसमें कभी चर्चा उन लोगों से करती थी। मेरी कल भी ये आदत नहीं थी कि दूसरों के बारे में घूर-घूर के पूछना, और आज भी नहीं है। तो कुछ भी उनसे हमने ऐसा पूछा नहीं था, तो गुस्से में वो ही मुझे बताने लगी कि दीदी ने तुमसे झूठ कहा था कि जोन इंचार्ज बहन जी ने 1 लाख रुपए मांगे हैं कि 50,000 मांगे हैं। दरअसल उनने तो कहा था जिसकी जैसी, बल्कि ये तो गई थी 25,000 ही इनने दिए थे, 25,000 खुद रख लिए थे। और ये कह रही थी कि बहन जी वो गरीब घर से है, आए नहीं, उसके घर से पैसे आ नहीं सकते हैं और वो दे नहीं सकती, इसलिए हमने ये सारा पैसा माताओं, क्लास वालों, भाई-बहनों से इकट्ठा करा है, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं, तो हमारे पास इतना उसके पास नहीं है। तो ये सारी बातें झूठ बोलकर उन्होंने 25 ही दिए थे और 25 खुद रख लिए थे। और मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे ये जानकारी जब मिली तो बहुत दिल टूटा, बहुत बुरा लगा। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद माउंट आबू के प्रति भी भाई-बहनों से झूठ बोलती होंगी कि देखो माउंट आबू जाना है और ठंडियों का मौसम है, तो 50 कंबल हमारी तरफ से देने हैं, तो हर एक जो स्टूडेंट है जो दे सकता है, एक-एक कंबल की सेवा कीजिए। सेवा यानी पैसा, उसको सेवा ही के नाम से चाहे कितना भी गैस वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांगती, एनिवर्सरी की दे दीजिए, हैप्पी बर्थडे की दे दीजिए या शादी की दे दीजिए, तो वो उसको सेवा कहती थी। कि वो कहती थी कि तुम किसी ना किसी माध्यम से जब पैसे यहाँ देते रहोगे तो तुम्हारा पैसा सफल होगा, और जो जितना पैसा लगाएगा उतने बड़ा राजमहल का वो महाराजा महारानी बनेगा। फिर ये किस्से कहानी भी वहाँ सुनाए जाते थे कि देखो जो पुरानी दीदी दादियाँ थी, जो गरीब घरों से आती, वो तो बेचारी पैसा नहीं होता उनके परिवार के पास भी, तो क्या करते थे कि वो शरीर से खूब सेवा करते थे, यानी कपड़े धोना, बर्तन झाड़ू पोछा और मुंह से ज्ञान सुनाना लोगों को, बस रात दिन इसी में लगे रहते, धुन भरी रहती, परमात्मा को याद करना, ये सब। और बाकी के 10 लोग रह रहे हैं, 2 लोग वो काम कर रहे हैं, 8 लोग मजे मार रहे हैं, तो उनको नहीं स्वर्ग में राजा रानी बनना है। वो हमको ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि तुम इतना करोगे तो राजा रानी बनोगे, और 8 लोग बैठ के शांति से खा रहा है, 2 लोग 10 लोगों जितना काम कर रहे हैं। और इस काम को काम नहीं कहा जाता था, सेवा कहा जाता था। तो ये सारी बातें होती थी। फिर धीरे-धीरे मुझे मालूम चला कि झूठ बोल रही हैं। फिर जब मैं उधर गई थी भोपाल जॉन इंचार्ज बहन जी से मिलने, तो उनसे पूछा तो वो कहने लगी थी कि तुम्हारी जो बहन जी हैं वो तुम लोगों के बारे में नेगेटिव बातचीत करती हैं, कहती हैं कि ये लोग तो मनमत वाली हैं, सुनती नहीं हैं, और इन लड़कियां अगर किसी तरह का सपोर्ट आपसे मांगने के लिए आए, इनकी मदद नहीं करना। ये बातें भी जब बहन जी से पता चली, तब मैंने आके बहन जी से कंफर्म किया कि आप वहाँ जाके ऐसी ऐसी बातें करती हो हम लोगों के प्रति, हम तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारी ही बहनें हैं, कन्याएं हैं, जो भी बातचीत होती है क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति होती है, तभी तो हम बैठ के आपस में बातचीत कर सकते, सुलझा सकते। कभी कभी कोई गलती होती भी नहीं है, उसके बावजूद भी तुम झूठी बातें इधर उधर हमसे पूछे बगैर ही दुनिया में पूछना शुरू कर देते हो, और तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो और मेरे प्रति नेगेटिव धारणाएं बना लेते हो, लोगों के मन में गलत सलत भावनाएं भरते हो और अपने मन में भी भरे रहते हो। इधर उधर बात पूछने से बेहतर है कि जो व्यक्ति से रिलेटिव जो बातचीत है उसी से करो। और आपने पूरे पैसे नहीं दिए, तुम्हें किसने बताया था? तो हमने कहा हमें तो पता चल गया था, हम तो झूठ बोलते नहीं, हमने कहा इनने बताया था हमें तो। अब वो तो झूठ बोलेंगी नहीं, वो तुम्हारी ही बहन है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हमने कहा तुमने हमसे कहा था कि 1 लाख रुपए देने हैं, हमने 50,000 में बात मना ली, जबकि बहन जी से, जॉन इंचार्ज बहन जी से तुम्हारी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, उसके बावजूद तुमने हमसे झूठ बोला कि चलो 50,000 में हमने बात कर ली है। तुम्हारे पास तो जॉन इंचार्ज बहन जी का फोन नंबर तक नहीं है, और तुम इतने दिन से समर्पण की 1 महीना पहले से, जैसी डेट आई थी कि इस तारीख को समर्पण होना है, ये प्रोग्राम है, उसके 1 महीने पहले से ही कहने लगी थी कि बहन जी से बात हुई है, वो मान नहीं रही हैं, इतने पैसे तो देने ही होंगे, और तुमने वहाँ दूसरी कहानी सुनाई और हमें दूसरी कहानी सुनाई, ऐसा क्यों करती हो? तो ऐसी बात के लिए जो बहन किरण बहन जी थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए।
अब आप बताइए दोस्तों कि यहाँ मैं कहाँ गलत हूँ? आपने किसी चीज़ के लिए मुझे अपना कुछ पैसा दिया है, धन दी है, संपदा दी है, तो आप क्वेश्चन भी करेंगे। तो उसका सही जवाब हमें देना है। अगर हमने आपसे गलत तरीके से पैसे, धन, संपदा ले ली है और बाद में आपको पता चलेगा कि हमने आपके साथ छल कपट किया है, तो आप उसमें क्वेश्चन खड़े करेंगे। अब क्वेश्चन खड़े करेंगे तो जवाब तो हमारे पास उसके लिए सफाई देने के लिए तो कुछ होगा नहीं। तो हम एक काम करेंगे कि हम तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल खड़े कर देंगे, तुम्हें बुरा भला कहना शुरू कर देंगे और तुम्हारे ही जो आसपास के लोग हैं उनके मन में नेगेटिविटी भरना शुरू कर देंगे। यही कंडीशन बन जाती थी जब हम किसी चीज का पता चलता था, तो ऐसा नहीं था कि चलो बहन जी है छोड़ दो, इनसे कोई सवाल नहीं करो। हम तो सवाल करते थे हर चीज में। और भगवान भी कहता है और दुनिया में भी है कि स्टूडेंट वही है जो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के साथ समझ भी रखता है, मंथन भी करता है और गलत लगता है तो सवाल भी करता है। बस हमारे जो सवाल हुआ करते थे और हमें किसी से पता चल जाता था तो यही बातें अखरती थी। तो इन्हीं को लेकर हमारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला जाता था, नीचा दिखाया जाता था, फैमिली को उल्टा सीधा भड़काया जाता था। और फिर धीरे धीरे जो है ऐसे हालात बन रहे थे कि हम दूसरे सेंटर पे, हमने तो कह दिया था कि चलो हम दूसरे सेंटर पे सेवा कर लेते हैं, तुम्हें नहीं बन रहा है। दो तो बहनें रहती हैं, कमाई हमें करनी नहीं है, आराम से दान पुण्य का पैसा आ रहा है, उसमें हम सब खा रहे हैं, तो शांति से क्यों नहीं रहा जा सकता है? भाई, टिक पिक तो वहां होती है जहां एक व्यक्ति सच में कमाई करता है, शरीर रगड़ता है, दिन भर मजदूरी करता है, उसके बाद पैसा ले आता है और जब उस पैसे का दुरुपयोग हो तो लड़ाई झगड़े की बात बनती है। लेकिन उस पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, हम सब बैठे हैं यहाँ, लोग आते हैं ठंडी में, बारिश में, गर्मी में, धूप में आते हैं और हम बैठ के उनको ज्ञान सुनाते हैं। और ज्ञान भी कोई हमारा मनगढ़ंत नहीं है, हमारे लिए परमात्मा के महावाक्य जिनको मुरली कहते हैं वो दी जाती है और हमें वही पढ़ के सुनाने होते हैं। और जैसा हमें बहन जी ने 7 डेज का कोर्स गाइड किया था, हमें वैसे ही उनको सुनाना होता था, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं थी। इसके बाद भी फिर वो लोग खुश हो गए, जो भी उनको मन में आता था तो वो पैसे डालते थे। उसी पैसों का हिसाब किताब भी बताने में तुमको दिक्कत होती थी। उसमें तुम अपनी मर्जी से दुनिया में घूम सकती हो, खा पी सकती हो, अपनी मर्जी के ऐसा आराम कर सकती हो, फैशन कर सकती हो। लेकिन हम उस पैसे से 100 रुपए से दवाई भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें थी, क्वेश्चन थे जो टिक पिक का कारण बन जाते थे। इस वजह से फिर हमको लगने लगा कि ये तो टाइम वेस्ट करना है। अ, जब यहाँ भी लड़ाई झगड़े करनी है, झूठ बोलना है, छल कपट करना है और वही सारी दुनियावी बातें कर कैसी देवी देवताओं की पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जा रही है कि दुनिया में जो चुगली होती है, झूठ होता है, छल कपट होता है, वही सब यहाँ कर रही हैं। और वो कर रही हैं जो अपने आप को ये ब्लेम करती हैं कि मैं 25 साल से समर्पित रूप से यहाँ हूँ और मैंने दिन रात सेवा करके ये सब जमा किया है। तुम्हारी बातचीत और व्यवहार से तो ऐसा लगा कि ये सब तुमने दिन रात मेहनत करके या भगवान को याद करके नहीं, तुमने ये सब लोगों को गुमराह करके, छल कपट करके, झूठ बोल के जमा किया था। और मैं ये झूठ पाप की कमाई नहीं खाऊंगी, मैं अपनी सेल्फ डिपेंड बनूंगी और अपनी मेहनत की कमाई से खाऊंगी। तो इस प्रकार से मैंने अपना विचार बनाया था और फिर 2016 में जाके मैंने छोड़ दिया था। आगे आप लोग के लिए पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो इससे जुड़ी जो आपको बहुत तकलीफ दी हो और आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अ, जो मेरा जीमेल है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप मेल कर सकते हैं, अपनी स्टोरी बता सकते हैं। और आप ये भी वहाँ लिख सकते हैं कि मैं आपका नाम एड्रेस के साथ ये स्टोरी बताऊं या फिर मैं कोई अलग नाम रख के आपकी स्टोरी बताऊं। तो वो सारी बातें भी आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी आप और किस विषय में यहाँ जानना चाहते हैं डिटेल में, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस विषय पे भी आपको डिटेल में वीडियो बना देंगे। अच्छा, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।